पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और मुर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई वह मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी ने भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी या इस तिथि का नाम पड़ गया। चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में इस बार पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 से। देखा जाए तो यह सोमवार की मध्य रात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि को समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का कुछ भाग रहेगा, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पूर्ण फलदायक होता है। आपको जिस दिन भी उपवास रखना हो, अगर वैसे तो 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में भी व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है, प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य ही फलदायक होता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। संयम काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:04 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। और जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय, यानी व्रत खोलते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वो लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस बार हरिवासर तिथि योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा। आप जिस दिन भी एकादशी उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों। हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी
जो गोलोक से आई थी। मैं उसके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गायों की अधिष्ठात्री देवी, गायों की आदि गायों की जननी और संपूर्ण गायों में प्रमुख है। मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनना चाहता हूँ। पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपिकाएं घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहल व श्री राधा के साथ वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहल आश्चर्यचकित वश उन्हें स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम स्पर्श से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उस गौ को सामने देकर सुदामा ने एक पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में सब वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिका और श्री कृष्ण के लिए वह कीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस कीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी वे गायें थीं उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गायों के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए। उनकी तो असंख्या गिनती ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभ देवी से गायों की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभ की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की सुरभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभ की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। भाग्य और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सूर्य नमः। सुरभि देवी का यह जिससे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गांवों के बनने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभ की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। दिवाली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभ की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वह कल्प में देवी सुरभ ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभ की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गांवों की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को की हो, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गायों की माता को नमस्कार है। तब देवी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांचित वर देकर वे फिर गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने पर का फल भी सुलभ होगा। पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाएगा।
चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। देवर्षि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले आप नारायण के ही अंश हैं, इसलिए हे भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि की कथा अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया।